हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के दूसरे साहबजादे का जब इंतकाल हुआ तो अरब के कुफ़ार बहुत खुश हुए। खूनी रिश्तों की अरब में बहुत अहमियत थी, मगर अबू लहब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को तकलीफ में देखकर खुश हुआ करता था। जब ये तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर आई तो उसकी तो जैसे ईद हो गई। सुबह हुई, वो घर घर पे खबर पहुंचाने लगा, आज रात मोहम्मद की जड़ कट गई और वो लावल्द हो गए। तौबा नाउजुबिल्लाह। इसके बाद मक्का के एक सरदार आस बिन वाइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्तर का लफ्ज खास कर दिया। जब भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता तो वो फौरन मुंह बनाकर कहता कि उनकी क्या बात करते हो, वो तो अब्तर यानी उजड़े हुए आदमी है, नाउजुबिल्लाह। उसने उस अब्तर वाली बात को खूब फैलाया। ये बात दो धारी तलवार की तरह थी। इससे उनका मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साहबजादों के इंतकाल का गम सताता रहे, और दूसरा ये कि लोगों के जहनों में ये बात बिठा दी जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से कटकर उस दरख्त की मानिंद हो गए हैं जिसकी जड़ें कट गई हों और वो गिरने ही वाला हो। अस्तगफिरुल्लाह। आस बिन वाइल तंजन कहता है, ये बेनस्ल रह गए, इनका कोई नाम लेवा नहीं, इनका नाम मिट जाएगा। मुसलमान जिधर से गुजरते तो कुफार अब्तर अब्तर कहकर उनका मजाक उड़ाते, जिससे मुसलमानों को बहुत तकलीफ होती। अल्लाह ताला ने लफ्ज़ अब्तर के मुकाबले में सूरह कौसर को नाजिल फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कौसर अता किया, बस तुम अपने रब की नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। जब ये सूरत नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालफिन के सामने पढ़ी तो वो इसके अदबी हुस्न से मबहूत रह गए, लेकिन उन्हें लफ्ज़ कौसर के बारे में कुछ मालूम न था। चुनाचा वो लफ्ज़ अब्तर को भूल गए और लफ्ज़ कौसर के पीछे पड़ गए कि इसका क्या मतलब है। लोग एक दूसरे को पूछने लगे कि ये कौसर क्या है। लोग माहिरीन कलाम के आगे पीछे फिरने लगे। हर बाजार, हर गली, हर कूचा, हर महफिल में बस एक ही लफ्ज़ की तकरार रह गई। लफ्ज़ अब्तर के मुकाबले में लफ्ज़ कौसर का सौती हुस्न बहुत ज़्यादा है। हत्ता कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से रजू किया और लफ्ज़ कौसर का मतलब पूछा। इस तरह लफ्ज़ कौसर ने मुखालिफिन के प्रोपोगंडे के पड़खच्चे उड़ा कर रख दिए। वो मुखालिफिन जो अब्तर अब्तर कहते फिरते थे, उन पर एक ज़बरदस्त ज़रब लगाई कि तुम मुखालिफ ही जड़ कटे हो। अल्लाह ने अपनी नबी को तो खैर कसीर अल्लाह का दीन और हौज़ कौसर अता किया, औलाद किसकी बाकी रही है, ये तो सब मिट जाने वाले हैं। उस वक़्त रिवाज था कि खाना काबा के दरवाजे पर चैलेंज के तौर पर किसी शेर या कलाम को आवेज़ा कर दिया जाता कि इसके मुकाबले में कोई शेर या कलाम है तो लाओ। अगर कोई ले आता तो पहले वाला उतार कर दूसरा आवेज़ा कर दिया जाता। मुसलमानों ने भी सूरह कौसर के इजाज़ो असर को देखकर खाना काबा के दरवाजे पर आवेज़ा कर दिया। इस चैलेंज का जवाब देने के लिए बहुत जोशो खरोश पैदा हुआ और इसके बदले कोई कलाम लाने पर खूब जोर लगाया गया, मगर बेसूद। आखिर आजिज़ आकर कहने लगे कि ये इंसान का कौल नहीं है। देखा आपने कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन का कैसे मुंह तोड़ा और उनको जलील किया। इंशाअल्लाह आज भी ये दुश्मन और चैलेंज करने वाले मुंह की खाएंगे और जलील होंगे, बेनामो निशान होकर रह जाएंगे, और इनकी आने वाली नस्लें इनका अंजाम देखकर कानों को हाथ लगाएंगी। कुरान पाक में है, और हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ता क़यामत और इसके बाद भी बुलंद ही रहेगा।